नवरात्रि का पावन महापर्व हम सभी के जीवन में शक्ति, भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करने के लिए आ रहा है। यह 9 दिन माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे उत्तम माने जाते हैं। हर व्यक्ति इन 9 दिनों में व्रत, उपवास और पूजा पाठ करता है ताकि माँ का आशीर्वाद मिले। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो दिव्य समय है जब आप कुछ विशेष और अचूक उपाय करके धन की देवी माँ महालक्ष्मी को भी प्रसन्न कर सकते हैं? शास्त्रों में कुछ ऐसे गुप्त और शक्तिशाली कार्यों का वर्णन है जिन्हें यदि नवरात्रि के दौरान पूरी श्रद्धा से किया जाए तो माँ लक्ष्मी उस घर पर अपनी कृपा बरसा देती हैं और उसे धनधान्य से भर देती हैं। ऐसे घर में कभी कंगाली या दरिद्रता नहीं आती। तो आज हम आपको उन 5 महाकार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस नवरात्रि में आपको अवश्य करना है। ये केवल उपाय नहीं, बल्कि आपके भाग्य के बंद दरवाजों को खोलने की दिव्य चाबियां हैं। इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला काम, घर के मुख्य द्वार पर दिव्य ऊर्जा का आह्वान। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपके घर के मुख्य द्वार से जुड़ा है। वास्तु और धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का मुख्य द्वार ही वह स्थान है जहां से सभी सकारात्मक ऊर्जाएं और स्वयं देवी देवता घर में प्रवेश करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद अपने मुख्य द्वार को गंगाजल से या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र करें। इसके बाद हल्दी या रोली से दरवाजे के दोनों ओर शुभ स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। प्रतिदिन संध्या के समय जब पूजा का समय हो तो मुख्य द्वार पर गाय के शुद्ध घी का एक दीपक अवश्य जलाए। यह दीपक मां लक्ष्मी के स्वागत का प्रतीक है। जिस घर का मुख्य द्वार स्वच्छ, पवित्र और प्रकाशित होता है, मां लक्ष्मी उस घर की ओर खिंची चली आती हैं और वहां स्थायी रूप से वास करने का मन बना लेती हैं। यह छोटा सा काम आपके घर में समृद्धि के प्रवेश का मार्ग खोल देता है। दूसरा काम, रसोई घर में मां अन्नपूर्णा की साधना। दूसरा शक्तिशाली कार्य आपकी रसोई से जुड़ा है, जिसे मां अन्नपूर्णा का मंदिर कहा जाता है। मां अन्नपूर्णा मां पार्वती का ही स्वरूप हैं और उनकी प्रसन्नता के बिना मां लक्ष्मी की कृपा अधूरी है। इस नवरात्रि संकल्प लें कि आप अपनी रसोई में सात्विकता और पवित्रता बनाए रखेंगे। लेकिन इसके साथ एक विशेष प्रयोग करें। 9 दिनों तक जब भी आप पहली रोटी बनाएं, तो उसे गाय के घी से चुपड़कर और थोड़ा गुड़ या चीनी रखकर अलग निकाल लें। इस रोटी को बाद में किसी गाय को खिला दें। यह केवल एक रोटी का दान नहीं है, यह अन्न के प्रति आपकी श्रद्धा और सम्मान का भाव है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा तृप्त होती हैं और जिस घर में अन्न का सम्मान होता है, उस घर के भंडार मां लक्ष्मी कभी खाली नहीं होने देती। यह घर में बरकत को बांधने का अचूक उपाय है। तीसरा काम, मां को उनका प्रिय पुष्प अर्पित करना। तीसरा कार्य पूजा से जुड़ा एक विशेष रहस्य है। हर देवी देवता की कोई न कोई प्रिय वस्तु होती है, जिसे अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं। धन और ऐश्वर्य की देवी मां लक्ष्मी को कमल का पुष्प या कमलगट्टा, कमल के बीज अत्यंत प्रिय है। इस नवरात्रि अपनी पूजा में मां दुर्गा की तस्वीर के साथ मां लक्ष्मी की तस्वीर भी स्थापित करें। प्रतिदिन की पूजा में मां को एक ताज़ा कमल का पुष्प अर्पित करें। यदि ताज़ा कमल मिलना संभव न हो तो 11 कमल गट्टे एक लाल वस्त्र में रखकर मां के चरणों में अर्पित कर दें और 9 दिनों तक वहीं रहने दें। कमल का फूल कीचड़ में खिलकर भी पवित्रता और दिव्यता का प्रतीक है। इसे अर्पित करने से व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता का कीचड़ समाप्त होता है और सौभाग्य का कमल खिलता है। यह प्रयोग धन को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। चौथा काम, श्री सूक्त का दिव्य पाठ। चौथा और सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक कार्य है ध्वनि की ऊर्जा का उपयोग करना। श्री सूक्त को वेदों में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे अचूक और रामबाण स्रोत माना गया है। नवरात्रि के 9 दिनों तक प्रतिदिन शाम के समय घी का दीपक जलाकर मां लक्ष्मी के समक्ष श्री सूक्त का पाठ करें। यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते तो इसे हिंदी में सुनें। इसकी दिव्य ध्वनियां आपके घर के कण-कण को पवित्र कर देती हैं और एक ऐसा सकारात्मक आभा मंडल बनाती हैं जो धन और समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। जिस घर में नवरात्रि के दौरान श्री सूक्त का पाठ गूंजता है, उस घर की आर्थिक बाधाएं, कर्ज और धन से जुड़ी सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। पांचवां काम, सुहागिन स्त्री का सम्मान और आशीर्वाद। पांचवां और अंतिम कार्य एक सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य है। मां दुर्गा और मां लक्ष्मी दोनों ही सौभाग्य का प्रतीक हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के भीतर किसी भी एक दिन
किसी सुहागिन स्त्री को घर पर सम्मानपूर्वक आमंत्रित करें और उन्हें श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। इस सामग्री में लाल वस्त्र, लाल चूड़ियां, सिंदूर, बिंदी और अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ दक्षिणा हो सकती है। उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लें। एक सुहागिन स्त्री का आशीर्वाद साक्षात देवी के आशीर्वाद के समान फल देता है। ऐसा करने से आपके घर का सौभाग्य अखंड होता है, पति की आयु और आय में वृद्धि होती है और मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होकर आपको सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान देती है। तो दर्शकों, ये थे वो 5 दिव्य कार्य जिन्हें इस नवरात्रि में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से मां लक्ष्मी आपके घर को धन धान्य से भर देंगी। संक्षेप में दोहराएं। मुख्य द्वार को पवित्र और प्रकाशित रखें। गौ माता के लिए पहली रोटी निकालें। मां लक्ष्मी को कमल पुष्प या कमल गट्टे अर्पित करें। प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ करें या सुनें। किसी सुहागिन स्त्री का सम्मान करके आशीर्वाद लें। याद रखिए, ईश्वर आपकी बड़ी बड़ी भेंट नहीं, बल्कि आपका सच्चा भाव देखते हैं। इन कार्यों को पूरे मन से करें और फिर देखें कि कैसे मां की कृपा आपके जीवन में चमत्कार करती है। आशा है यह जानकारी आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आप सभी को नवरात्रि की अग्रिम शुभकामनाएं। जय माता दी।